हेलो फ्रेंड्स, करियर कंप्यूटर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो आपकी फर्स्ट जो मेन्यू होती है, फाइल मेन्यू। उस फाइल मेन्यू के ऊपर हम बात करेंगे विस्तार से कि फाइल मेन्यू वो किस तरीके से काम करती है, उसके अंदर कुल कितने में टैब्स होती हैं, यानी कि कुल कितनी कमांड होती हैं आपकी। तो बिल्कुल विस्तार से हम बात करने वाले हैं। तो जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, वो पहले क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें जितना ज़्यादा हो उतना। और जो भी दोस्त अभी चैनल पर नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली जो भी आपकी क्लास है उसकी आपको सूचना मिल जाए। तो जो फाइल मेन्यू होती है, देखो हम बात करेंगे फाइल मेन्यू के ऊपर कि फाइल मेन्यू क्या होती है। तो देखो फाइल मेन्यू की फर्स्ट चीज आप ये याद रखोगे कि जो फाइल मेन्यू होती है वो आपकी वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आपकी पहली मेन्यू होती है। पहली मेन्यू पहली मेन्यू होती है। आई बात समझ में? यानी जो आपकी फाइल मेन्यू है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्या है, पहली मेन्यू है। अब देखो बात करते हैं इसके ऊपर, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि जो आपकी फाइल मेन्यू है, इस फाइल मेन्यू को आपकी बेस मेन्यू भी कहते हैं। मतलब कि आपको ये जो फाइल मेन्यू वो हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मिलने वाली है, हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर आपको बिल्कुल सेम टू सेम मिलने वाली है। यानी कि इसके अंदर जो भी आपकी कमांड्स हैं वो भी आपको क्या मिलेंगी, सेम टू सेम मिलेंगी। अब हम देखो बात करते हैं कि जो आपकी फाइल मेन्यू है वो कुछ आपको जो दिखेगी कैसे या किस तरीके से आपकी वो दिखेगी। तो देखो जो फाइल मेन्यू है वो आपको कुछ इस तरीके से उसका इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ये जो फाइल मेन्यू है आप देख पा रहे हो, यहाँ पर फाइल मेन्यू की जो पहली कमांड है कौन सी आपकी, सेव। उसके बाद सेव एज, उसके बाद ओपन, उसके बाद क्लोज, इन्फो, रेसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड, हेल्प, ऑप्शन और एग्जिट। तो इस प्रकार से आपकी ये पूरी की पूरी जो कमांड्स हैं वो किसकी, आपकी फाइल मेन्यू के अंतर्गत आती हैं। तो हम बात करते हैं फर्स्ट जो आपकी मेन्यू आती है वो कौन सी आती है, आपकी फाइल आती है। और फाइल मेन्यू के अंदर जो आपकी फर्स्ट कमांड है वो कौन सी, आपकी सेव। और सेकंड जो कमांड है वो कौन सी, आपकी सेव एज। तो हम बात करते हैं सेकंड कमांड के ऊपर। क्या है सेकंड कमांड, देखो आपकी यानी सेव और सेकंड क्या आपकी सेव एज। अब देखो सेव और सेव एज में अंतर क्या होता है, कुछ आपको सिमिलरिटीज भी होती है इनके अंदर और कुछ डिफरेंस भी होता है, यानी अंतर भी होता है और कुछ समानताएं भी होती है। अब दोनों में समानता क्या है, दोनों में समानता क्या है कि ये दोनों ही कमांड क्या करती हैं, फाइल को स्टोर करती हैं। फाइल को कंप्यूटर में स्टोर करती हैं। ठीक है, यानी दोनों का काम क्या है कि फाइल को कंप्यूटर में स्टोर करने का। अब देखो दोनों में अंतर क्या है कि सेव और सेव एज, जो इनमें अंतर क्या है। तो अंतर देखो क्या है, जो आपकी सेव है, ठीक है, वो सेव कमांड क्या करती है, पहली बार जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट या फाइल को स्टोर करते हैं तो इसका यूज करते हैं। आई बात समझ में? कहने का मतलब कि आपकी जो सेव कमांड है वो कब काम में आएगी, आपके जब आप किसी भी फाइल या फिर डॉक्यूमेंट को पहली बार स्टोर करोगे या फिर पहली बार इसको सेव करोगे। अब बात आती है सेव एज की, कि जो सेव एज है वो क्या है। तो सेव एज क्या करता है दोस्तों, जो आपने पहले फाइल सेव कर दी, यानी पहले से सेव की गई फाइल को दोबारा किसी दूसरे नाम या
किसी दूसरे स्थान पर स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। आई बात समझ में? यानी जो सेव है वो क्या करता है कि आपने जो फाइल बनाई है उस फाइल को कंप्यूटर में क्या करेगा, पहली बार स्टोर करेगा, पहली बार सेव करेगा। और सेव एज क्या करेगा, जो आपने फाइल पहले सेव किए उस फाइल को क्या करेगा, दोबारा से क्या करेगा, स्टोर करेगा। अब दोबारा से स्टोर करने का मतलब कि उस दोबारा जो आप फाइल स्टोर करोगे उसको किसी दूसरे नाम से भी स्टोर कर सकते हो या फिर किसी दूसरे स्थान के ऊपर भी आप इसको क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं दोनों की शॉर्टकट की शॉर्टकट की क्या होती है इनकी। फर्स्ट जो सेव है इसकी शॉर्टकट की क्या होती है आपकी, कंट्रोल प्लस एस होती है। और जो आपका सेकंड है सेव एज, उस सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है आपकी, F12। ध्यान रखना, सेव की तो आप याद रखते हो कंट्रोल प्लस एस, पर जो आपका सेव एज है इसकी शॉर्टकट की क्या होती है आपकी, F12 होती है। आई बात समझ में? तो ये कुछ थ्योरी बताइए आपको सेव और सेव एज कमांड की, दोनों याद रखना। चलते हैं देखो नेक्स्ट कमांड की ओर। तो जो नेक्स्ट कमांड है वो क्या है आपकी, ओपन और क्लोज। नेक्स्ट कमांड जो है वो क्या है आपकी, ओपन। अब ओपन की बात करते हैं हम, देखो शॉर्टकट की तो शॉर्टकट की क्या है इसकी, कंट्रोल प्लस ओ। अब जो कंट्रोल प्लस ओ किसकी शॉर्टकट की है, ओपन की। ओपन का अर्थ क्या होता है, खोलना। यानी ये कमांड क्या करेगी कि आप क्या करोगे, जो आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उस सॉफ्टवेयर की पहले से जो फाइलें बनी हुई हैं उन फाइलों को दोबारा से ओपन करने के लिए, यानी कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं कि पहले से बनी हुई फाइल को दोबारा ओपन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखना थोड़ा सा, शॉर्टकट की क्या होती है इसकी, कंट्रोल प्लस ओ। कुल मिलाकर बात ये निकलती है आपकी यहाँ पर कि जो आपका ओपन कमांड है वो क्या करता है कि जो आपने पहले फाइलें बनाई हैं उन फाइलों को क्या कर देगा, ये ओपन कर देगा। जो भी आप ओपन करना चाहते हो पहले से बनी हुई फाइल को, उनको ओपन करने का काम करेगा। आई बात समझ में? अब चलते हैं नेक्स्ट कमांड की ओर। तो जो नेक्स्ट कमांड है वो आती है आपकी क्लोज। क्या आती है, क्लोज। अब देखो क्लोज की एक सिमिलर कमांड और आती है जिसका नाम होता है एग्जिट। दोनों का अर्थ क्या होता है, बंद करना, और इसका भी अर्थ क्या होता है, बंद करना। आई बात समझ में? अब देखो फर्स्ट हम बात करते हैं शॉर्टकट की शॉर्टकट की है वो क्या होती है। तो शॉर्टकट की क्या होती है इसकी, कंट्रोल प्लस W। क्या होती है, कंट्रोल प्लस W क्लोज की। और एग्जिट की क्या होती है, Alt प्लस F4। अब देखो दोनों में अंतर क्या है। अब दोनों का जो काम क्या है वो क्या करना है, बंद करना। इसका भी काम क्या है, बंद करना। पर बंद करना काम एक है तो कमांड अलग अलग क्यों बनाई, ये भी क्वेश्चन उठता है। तो देखो इनका काम क्या है। जो क्लोज है ये क्या करता है कि ओनली करंट डॉक्यूमेंट या फाइल को क्लोज करेगा। यानी जो आपकी वर्तमान समय में जो आपने फाइल ओपन कर रखी, केवल फाइल, उस फाइल को ही क्या करेगा, ये क्लोज करेगा, सॉफ्टवेयर को क्लोज नहीं करेगा। और ये क्या करेगा कि बोथ को कर देगा। मतलब जो आपका फाइल है यानी कि जो डॉक्यूमेंट है, फाइल या डॉक्यूमेंट के साथ साथ सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर को भी क्लोज करेगा। याद रखना, इसका थोड़ा सा अंतर है, देखो जरा ध्यान से सुनना, कि ये केवल क्या करेगा, फाइल को क्लोज करेगा, और जो आपका एग्जिट है वो क्या करेगा, फाइल के साथ साथ आपका जो सॉफ्टवेयर है यानी एमएस वर्ड है इसको भी क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। दोनों की शॉर्टकट की याद रख लेना, Alt+F4 और इसकी क्या है, Ctrl+W। ठीक है, अब चलते हैं देखो हमारे नेक्स्ट कमांड की ओर। तो नेक्स्ट जो कमांड है वो क्या आती है आपकी, इन्फो। क्या आती है, इन्फो। नेक्स्ट जो कमांड है वो आपकी है इन्फो। इन्फो, इन्फो का अर्थ क्या होता है, इंफॉर्मेशन। पूरा नाम क्या होता है आपका, इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन यानी कि ये कमांड क्या करेगी, कुल मिलाकर जो आप फाइल बना रहे हो उसकी आपको इंफॉर्मेशन देगी, यानी कि करंट डॉक्यूमेंट की जानकारी देता है। कौन देता है, आपका इन्फो जो कमांड है वो आपकी करंट डॉक्यूमेंट यानी वर्तमान जो आपने फाइल ओपन कर रखी है उस फाइल की क्या करेगा, ये आपको इंफॉर्मेशन प्रदान करेगा। साथ ही इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो कि अपना जो डॉक्यूमेंट है यानी जो आपकी फाइल है जिसमें आप काम कर रहे हो उस फाइल को क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा। यानी जो फाइल आपकी फाइल उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट। क्या करेगा दोस्तों, प्रोटेक्ट करेगा। अब प्रोटेक्ट करने का मतलब कि क्या करेगा, ये पासवर्ड लगाएगा। ठीक है, यानी आप कुल मिलाकर क्या कर सकते हो कि यहां से या इन्फो द्वारा फाइल के पासवर्ड भी लगा सकते हैं, पासवर्ड भी लगा सकते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट जो कमांड आती है आपकी वो आती है रिसेंट। क्या आती है, रिसेंट। अब रिसेंट का अर्थ क्या होता है, कुछ समय पहले। कुछ समय पहले। अब कुछ समय पहले का मतलब कि अभी जो आपने फाइल ओपन कर रखी है उस फाइल से पहले आपने कौन कौन सी फाइलें ओपन की, वो फाइलें कहां पर स्टोर की जाएंगी, आपकी रिसेंट के अंदर। यहाँ यानी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि रिसेंट में या इसका प्रयोग पहले से सेव या ओपन की गई फाइल्स को, पहले से सेव या ओपन की गई फाइल्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है। आई बात समझे। अब यहां से जो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में वो क्या आता है कि यहाँ पर अधिकतम कितनी फाइलों को स्टोर कर सकते हैं, अधिकतम कितनी फाइल स्टोर कर सकते हो आप। तो यहाँ पर आप अधिकतम कितनी फाइल स्टोर कर सकते हो, 21 फाइल्स, 21 फाइल आप स्टोर कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा कितनी फाइलें स्टोर कर सकते हो, या फिर आपको स्टोर करने का मतलब होता है पिन करना। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपकी अगली कमांड आती है वो आती है आपकी न्यू कमांड। क्या आती है, न्यू। अब इसकी शॉर्टकट की क्या होती है न्यू की, Ctrl+N। क्या होती है, Ctrl+N इसकी शॉर्टकट की होती है। इसके द्वारा क्या होता है कि आप जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उस सॉफ्टवेयर की नई फाइल बनाने का या नई फाइल ओपन करने के लिए किया जाता है। यानी इसके द्वारा हम नई फाइल ओपन कर सकते हैं, आई बात समझ में। तो इसके द्वारा इतना ही सारा काम होता है। इसके अंदर और भी जो पॉइंट रहते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकल के दौरान वो आपको बताए जाएंगे। नेक्स्ट जो कमांड आती है वो आपकी आती है प्रिंट। क्या आती है, प्रिंट। प्रिंट की शॉर्टकट की आप सब जानते हो क्या होती है, Ctrl+
P होती है। अब कंट्रोल प्लस P आपकी इसकी शॉर्टकट की होती है। प्रिंट का मतलब क्या होता है कि सॉफ्ट कॉपी को किस में बदलता है, ये हार्ड कॉपी में बदलने का काम करता है। अब देखो इसके बाद हम डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या लिखें, इसकी थ्योरी वगैरह क्या लिखें कि इसके द्वारा फाइल को प्रिंट किया जा सकता है। आई बात समझ में? तो इसके बारे में कुल इतनी सी बात है, कोई खास नहीं है। इसके आगे इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं, वो आपको प्रैक्टिकल के अंदर आपको बताएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज के अंदर क्या आती है कि इसकी जो आप जिस पेज के ऊपर प्रिंट करना चाहते हो उसकी साइज क्या रखनी है, उसका जो ओरिएंटेशन है वो ओरिएंटेशन क्या रखना है, ठीक है, उसके अंदर जो मार्जिन स्पेस है वो मार्जिन स्पेस कितना रखना है। तो ये सब की सब जानकारी यानी वो प्रॉपर्टीज के अंदर आपको बता दी जाएंगी। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो कमांड आती है आपकी, वो आती है आपकी सेव एंड सेंड। क्या आती है? सेव एंड सेंड। अब सेव एंड सेंड क्या करेगा, देखो कि फाइल को पहले सेव करेगा, उसके बाद क्या करेगा, सेंड का मतलब भेज देगा, यानी कहने का मतलब कि करंट फाइल या डॉक्यूमेंट को ईमेल द्वारा किसी दूसरे ईमेल यूजर के पास भेज सकते हैं। आई बात समझ में? तो इसके द्वारा क्या होगा कि आप जो फाइल आपने बनाई है करंट के अंदर, उस फाइल को ईमेल के द्वारा किसी दूसरे ईमेल यूजर को मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को आप क्या कर सकते हो, आसानी से भेज सकते हो। चाहे आप उसको XPS फॉर्मेट के अंदर भेजो, चाहे आप PDF के अंदर भेजो, चाहे वर्ड फॉर्मेट के अंदर भेजो, आप किसी भी फॉर्मेट के अंदर उसको आप भेज सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो कमांड आती है वो आपकी आती है हेल्प। तो हेल्प आप सब जानते हो कि कमांड, यदि आपको कोई कमांड चलानी नहीं आ रही है तो उस कमांड से रिलेटेड जो भी सूचना वो आप क्या कर सकते हो, हेल्प कमांड के द्वारा देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो कमांड आती है वो क्या आती है, ऑप्शन आती है, ऑप्शंस, ठीक है। अब इस ऑप्शंस कमांड का यूज क्या होता है कि जो आपका सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को नियंत्रित करता है। क्या करता है? ये नियंत्रित करता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कुल जितनी भी आपकी सेटिंग्स होती हैं, ठीक है, कंट्रोल्स होते हैं, वो सब के सब कहां से कंट्रोल होते हैं, आपके ऑप्शन कमांड के द्वारा। और लास्ट आप देख पा रहे होंगे कि कौन सी कमांड आपकी एग्जिट, जो मैंने आपको पहले बता दी थी, Alt+F4 इसकी क्या होती है, शॉर्टकट की होती है, जिसका काम क्या करना होता है, संपूर्ण सॉफ्टवेयर को क्लोज करना। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपकी जो फाइल मेन्यू है, उस फाइल मेन्यू की जितनी भी कमांड्स थी वो मैंने आपको पूरी की पूरी थ्योरी के अंदर आपको समझा दी है, एक एक पॉइंट आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ पूरी की पूरी थ्योरी आपने लिखी होगी, समझी होगी। और यदि आप बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल हमारे चैनल के साथ आप आराम से जुड़ सकते हो, ठीक है। और यदि आप कोई भी कंपटीशन लेवल की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी आप यदि कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स कर रहे हो, तो भी आप बिल्कुल आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब चलते हैं थोड़े से हम प्रैक्टिकल की ओर, ठीक है, कि प्रैक्टिकल के अंदर देखो क्या क्या है, किस तरीके से हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। एक बार मैं पहले चेक कर लेते हैं आपकी सभी की सभी कमांड हो चुकी है या नहीं हुई। देखो आपकी पहली कमांड थी सेव, ठीक है, वो सेव कमांड हो चुकी है, बता दी आपको। दूसरी सेव एज हो गई, ओपन भी हो गई, क्लोज भी हो गई, इन्फो भी हो गई, रिसेंड, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड, हेल्प, ऑप्शन और एग्जिट। यानी कहने का मतलब आपकी पूरी की पूरी जितनी भी कमांड्स थी फाइल मेन्यू के अंदर वो आपको कंप्लीट करवा दी है। अब चलते हैं देखो हमारे टॉपिक यानी प्रैक्टिकल के ऊपर कि आप प्रैक्टिकल को किस तरीके से करोगे। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हम MS वर्ड को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो MS वर्ड आपका देखो,
अब देखो एमएस वर्ड के अंदर आपका फर्स्ट क्या आता है, फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू के अंदर यानी फाइल मेन्यू आपकी ये रही। अब फाइल मेन्यू में यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो देख पा रहे हो ये फाइल मेन्यू वो आपकी ओपन हो चुकी है। अब फाइल मेन्यू ओपन होने के बाद देखो फर्स्ट कमांड आपकी आती है सेव। अब सेव करने से पहले एक बार मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर आप देख रहे होगे इसका जो टाइटल है, ठीक है, यानी कि ये वाला जो इसका टाइटल है वो टाइटल देख रहे होंगे आपका क्या आ रहा है, डॉक्यूमेंट फर्स्ट आ रहा है। जैसे ही मैं यहाँ से फाइल को क्या करूंगा, सेव करूंगा, क्या करूं, सेव। तो जिस नाम से भी मैं फाइल को क्या करूंगा, सेव करूंगा, उसी नाम से क्या हो जाएगा, आपका जो टाइटल वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं फाइल को क्या कर रहा हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर स्टोर कर रहा हूँ और इसका जो नाम है वो दे रहा हूँ कैरियर। क्या दे रहा हूँ, कैरियर। अब कैरियर नाम से पहले फाइल है, इसका नाम मैं कैरियर फर्स्ट दे देता हूँ। अब इस फाइल को क्या कर देता हूँ, यहाँ से सेव कर देता हूँ। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो नाम है वो क्या आ गया है, करियर फर्स्ट आ चुका है। अब करियर फर्स्ट की जगह देखो मैं इस नाम को क्या कर रहा हूँ दोबारा से, यानी इस फाइल को मैं सेव एज कर रहा हूँ, यानी इसी फाइल को मैं किसी दूसरे नाम या किसी दूसरे स्थान पर सेव करना चाहता हूँ तो किसका यूज करूंगा, सेव एज का, यानी दूसरे स्थान पर करना तो सेव एज का मैंने आपको बताया था। अब इसी फाइल को दूसरा नाम मैं दे देता हूँ करियर सेकंड, कैरियर सेकंड। अब देखना सेव फिर से कर, तो अब इसका टाइटल क्या हो गया है, करियर सेकंड हो चुका है। आई बात समझ में। तो करियर सेकंड होते ही आपकी पहले वाली भी फाइल सेव है और करियर सेकंड वाली भी सेव है, यानी अब आपने कितनी फाइलें स्टोर कर दी, टोटल 2 फाइलें आपने स्टोर कर दी हैं। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट आपकी जो कमांड आती है वो आती है ओपन। ओपन के अंदर देखो आपकी अभी कौन सी फाइल ओपन है, करियर सेकंड ओपन है। अब यदि मैं आपको करियर फर्स्ट ओपन करनी है, मतलब मान लीजिए करियर फर्स्ट ओपन करनी है, तो करियर फर्स्ट ओपन करने के लिए करियर फर्स्ट को सिलेक्ट करो और ओपन के ऊपर क्लिक कर दो, तो आपकी कौन सी फाइल ओपन हो जाएगी, अब करियर फर्स्ट वाली। तो पहले से बनी हुई फाइलों को ओपन, ध्यान ये रखना आपको कि आप जिस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर उसी सॉफ्टवेयर में बनी हुई फाइलों को ही क्या करेगा, स्टोर करेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो कमांड आती है वो आती है क्लोज। क्लोज में मैंने आपको बताया था कि करंट फाइल को ही क्लोज करेगा, सॉफ्टवेयर को क्लोज नहीं करेगा। तो मैं क्लोज बटन के ऊपर क्लिक करता हूं। अब आपकी देखना एक बार और करनी है, मतलब आपने कितनी फाइलें ओपन कर रखी, 2 फाइलें ओपन कर रखी थी, तो एक तो क्लोज होगी। अब दूसरी ओर आप देख पा रहे हो आप कि आपकी फाइल वो हो चुकी है क्लोज, पर आपका जो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वो क्या अभी भी आपका स्टार्ट है। अब आपको दोबारा से क्या करना है, फाइल लेकर आनी है। तो फाइल लेकर आने के लिए क्या करो, फाइल मेन्यू के ऊपर जाओ और जाने के बाद आपको न्यू पे क्लिक करना है। न्यू में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पर क्या कर दो, क्रिएट पे क्लिक। अब इतना काम करने के लिए आप अपनी शॉर्टकट की Ctrl+N भी यूज कर सकते हो। अब यदि मान लो आपको क्या करना है, पहले से डिजाइन किए हुए फॉर्मेट चाहिए, जैसे आपको कोई रिज्यूम बनानी हो, कोई लेटर लिखना हो, तो पहले से डिजाइन किए गए जो फॉर्मेट होते हैं वो कहां पर मिलेंगे आपको, न्यू कमांड में। न्यू कमांड में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सैंपल टेम्पलेट। उस सैंपल टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अलग अलग सैंपल टेम्पलेट वो मिलेंगे। अब आपको इनमें से जो भी, जैसे मान लीजिए कि आपको रिज्यूम बनानी है तो रिज्यूम का सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, क्लिक करना है किसके ऊपर, क्रिएट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हो तो जो भी आपने फॉर्मेट सेलेक्ट किया है, यानी टेम्पलेट सेलेक्ट किया है, वो टेम्पलेट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर दिखाया जाएगा। देख पा रहे हो आप ऑटोमेटिक आपकी पूरी जो सीट जो आपने सेलेक्ट की थी वो आपकी बनकर तैयार हो चुकी है। अब आपकी जो नेक्स्ट कमांड आती है वो क्या आती है आपकी यहाँ पर इन्फो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पर पासवर्ड का ऑप्शन भी मिलता है और जो भी फाइल की जो सूचना होती है, जानकारी होती है, इंफॉर्मेशन होती है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जैसे आपको यहाँ पर साइज है, पेज है, वर्ड है, टोटल एडिटिंग टाइम, टाइटल, टैग, कमेंट्स, ये सब की सब चीजें जो भी आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब उसके बाद आपका आता है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर आपको देखो 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो होता है इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। जैसे आप इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड करोगे तो जब भी आप फाइल को ओपन करोगे तो आपको ये पासवर्ड लगाने होंगे। आई बात समझ में। अब यदि मान लो आपको क्या करना हो कि फाइल तो ओपन रहे पर उसके अंदर आप एडिटिंग नहीं कर पाओ, इसके लिए आपको पासवर्ड लगाने हैं, तो आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग। जैसे आप रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको
राइट साइड के अंदर आपको एक टास्क मिलेगा, इस टास्क के ऊपर आपको अलाउ पे चेक लगाना है और अलाउ पर चेक लगाने के बाद आपको यहाँ पर यस स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप यस स्टार्ट पे क्लिक करते हो आपको यहाँ पर पासवर्ड पूछे जाएंगे, आप अपने पासवर्ड इंटर करो, उसके बाद दोबारा पासवर्ड इंटर करने हैं आपको, ठीक है, और क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। अब आप देख पा रहे हो कि कोई भी कमांड वो काम नहीं कर रही है, आई बात समझ में। तो अब आपको क्या करना है, दोबारा से इसको स्टॉप करना है, यानी अनप्रोटेक्ट करना है। तो आपको उसी पेन के अंदर, उसी टास्क के अंदर एक नीचे की साइड में एक स्टॉप प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। जो आपने पासवर्ड लगाया उसको क्या करना है, वापस से इंटर करना है और ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी कमांड थी वो सब की सब है वो स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है आपका रिसेंट, ठीक है। रिसेंट के अंदर आपको देखो पहले से मैंने बताया था कि पहले से जो आप फाइलें सेव करते हो या ओपन करते हो वो फाइल आपको क्या होंगी, यहाँ पे स्टोर की जाएंगी, यानी कि ऐड की जाएंगी, पिन की जाएंगी। उसके बाद आपका आता है न्यू, न्यू में आपको बता दिया। प्रिंट है, तो प्रिंट क्या है, प्रिंट के द्वारा आप इस डॉक्यूमेंट क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। साइड के अंदर आपको दिखाया जा रहा है कि जो आपका डॉक्यूमेंट था उसका प्रीव्यू आप देख पा रहे हो कि जब आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करोगे तो कुछ इस तरीके से आपका दिखाई देगा जब वो प्रिंट होकर आएगा। अब यदि मान लीजिए आपको इसकी जो कॉपीज है वो क्या करनी है, ज्यादा करनी है, 4 कॉपी करनी है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कॉपीज का, इसके अंदर आपको 4 कर देना है। 4 करना चाहते हो, 5 करना चाहते हो, 3 करना चाहते हो। यदि मान लीजिए आप इसका ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हो, ओरिएंटेशन का मतलब होता है इसका लेआउट। जैसे मान लीजिए इसकी अभी क्या है, हाइट ज्यादा है, ठीक है, और विड्थ क्या है, कम। आप क्या करना चाहते हो, विड्थ इसका उल्टा करना चाहते हो, विड्थ क्या करना चाहते हो, कम, ठीक है, और हाइट हाइट को क्या करना चाहते हो, कम, और विड्थ को करना चाहते हो ज्यादा। तो आप क्या करो, इसका ओरिएंटेशन यहाँ पोर्ट्रेट से लैंडस्केप पे क्लिक कर दो, आप यहाँ से लैंडस्केप हो जाएगा। अब यदि मान लीजिए आप अपने प्रिंटर के अंदर A4 साइज का पेज यूज करते हो तो A4 साइज आपको क्या करनी है, यहाँ लेटर पे जाने के बाद आपको A4 साइज है वो सिलेक्ट करनी है। यानी कहने का मतलब कि जो आपका पेज है उस पेज की आपको सेटिंग भी करनी है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर देखो चारों तरफ एक स्पेस छोड़ा जा रहा है, स्पेस आपको नहीं छोड़ना, कम करना है, तो इस स्पेस को बोला जाता है मार्जिन स्पेस। तो इस मार्जिन स्पेस को क्या कर दीजिए, आप यहाँ से नैरो पे क्लिक कर दीजिए, आपका मार्जिन स्पेस आप देख पा रहे हो कि क्या हो चुका है, कम हो चुका है। आई बात समझ में। उसके बाद आपका आती है नेक्स्ट कमांड सेव एंड सेंड। तो सेव एंड सेंड के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे, एक बात का ध्यान रखना कि सेव एंड सेंड जो कमांड है वो आप जब इंटरनेट का यूज करते हो तो ये काम में आएगी, और इंटरनेट के साथ साथ आपके कंप्यूटर के अंदर ईमेल आईडी वो भी क्या होनी चाहिए, लॉगिन होनी चाहिए। तो इस द्वारा आप यदि पीडीएफ के रूप में भेजना चाहते हो तो सेंड एज पीडीएफ पे, ठीक है। एक्सपीएस के अंदर भेजना चाहते हो तो एक्सपीएस के ऊपर क्लिक कर दो, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, किसी भी फाइल को, यानी कि जो आपने फाइल अभी ओपन कर रखी है उस फाइल को किसी भी दूसरे मेल यूजर के पास क्या कर सकते हो, आसानी से भेज सकते हो। उसके बाद आपका आता है हेल्प। हेल्प में क्या होगा कि आपको केवल हेल्प मिलेगी, ठीक है। ऑप्शंस के अंदर आपको ऑप्शंस कमांड बताया मैंने कि ऑप्शंस के अंदर आपको उस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जितने भी आपकी रिलेटेड जो भी कंट्रोल्स हैं वो सब के सब आपको ऑप्शंस के अंदर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी फाइल मेन्यू की लास्ट जो कमांड है वो एग्जिट है। जैसे आप एग्जिट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका सॉफ्टवेयर वो भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है, और जो फाइल है वो भी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो इस प्रकार आपकी फाइल मेन्यू है वो पूरी की पूरी कंप्लीट होती है। ध्यान ये रखना है कि फाइल मेन्यू के अंदर मैंने आपको जितनी भी शॉर्टकट कीज बताई है वो शॉर्टकट कीज आपको याद रखनी है, और कल तक आप ये पूरा जो अपना काम है, थ्योरी वगैरह लिखना, शॉर्टकट की वगैरह याद करना, तो ये पूरा अपना काम कंप्लीट कीजिए। तो आज के लिए बस आपका इतना ही वक्त लेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। यदि आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।